अब लोकी के सेकंड एपिसोड के क्या ही कहने, इसे देखने पे मेरा भी वही रिएक्शन था जो कि आप लोगों का हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस एपिसोड को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। खैर बात करें एपिसोड 2 की, तो इसके खत्म होते हुए हमें समझ आ गया कि जिन लोगों के यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स कबाड़ बन सकते हैं, उनके यहाँ भी उन्हें कोई भयंकर चुनौती दे सकता है। इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं इस एपिसोड के बारे में ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब तक ये एपिसोड खत्म हुआ मैंने मूड बदल लिया, क्योंकि इस एपिसोड ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि क्या टीवी में कोई गद्दार है जो कि लेडी लोकी की मदद कर रहा है, और अब महिला लोकी के साथ मर्द लोकी कहाँ गया और उनका मकसद क्या है। अब ऐसा मैं क्यों सोचने पर मजबूर हुआ, उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही मुझे लगने लगा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि लोकी जब मिस मिनट के होलोग्राम से बात कर रहा था, जिसमें मिस मिनट कह रही होती है कि ब्रांच अगर रेड लाइन को टच कर लेती है तो सेक्रेट टाइमलाइन टूट जाएगी और टीवीए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे ये समझ में आता है कि टीवीए का जितना काम सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस को बढ़ने से रोकना है, उतना ही खुद के वजूद को बचाना है। खैर आते हैं पहले सवाल पर कि मुझे क्यों लगा कि टीवीए में कोई गद्दार है। जब ओशकोश में मोबियस लोकी के साथ C20 की टीम को देखने के लिए आता है, तो लोकी कहता है कि जब हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं तो हम उस टाइम में क्यों नहीं आए जब C20 को महिला लोकी मार रही थी। जिस पर मोबियस कहता है कि अगर हम उस टाइम में आएंगे और चीजें रोकने की कोशिश करेंगे तो और भी टाइमलाइन बन जाएंगे, जिस वजह से टीवीए को हमेशा इवेंट के हो जाने के बाद ही आना होता है। और ये बात लेडी लोकी अच्छे से जानती है, तभी तो वो अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि टीवी वाले उसे कभी भी उसे समय पर नहीं पकड़ेंगे जब तक कि कुछ हो ना जाए। और रही बात कि लेडी लोकी टाइम में आगे पीछे इतना कैसे आ जा रही है, तो इसका सीधा जवाब यही है कि जब भी लेडी लोकी टीवी के हंटर्स को मारती है तो उनके पास से रिसेटिंग डिवाइस और मोबाइल जैसी इन डिवाइस को लेकर चुरा लेती है, जिस वजह से लेडी लोकी को टाइम में कहीं भी आने जाने का एक्सेस मिल जाता है। और यहीं पर हमारा दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि लेडी लोकी को टीवी के इक्विपमेंट्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। वो रिसेटिंग डिवाइस के यूज़ को अच्छे से कैसे जानती है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, साथ ही में वो इस मोबाइल को भी कैसे यूज़ करना जानती है। अब या तो ये लेडी लोकी कोई जीनियस है या फिर इसे किसी ने टीवी में इक्विपमेंट्स को यूज़ करना सिखाया है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मोबियस रवोना रेंसलेयर से लोकी को अपने साथ फाइनल मिशन पर ले जाने की बात करता है, तो मोबियस कहता है कि उसी ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में फॉल्ट निकाला था। हो सकता है उसी ने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में फॉल्ट निकाला था, पता है ना? उसी बात की टेंशन है मुझे। अब यहाँ पर ये दोनों लोग लोकी के ही बारे में बात कर रहे हैं, जिससे मुझे यही लगता है कि लेडी लोकी शायद एक बार टीवी में आ चुकी है और शायद उसे यहाँ से ही इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बारे में पता चला होगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी लेडी लोकी को टीवी में लोगों को मारते पीटते देखा है, जिस वजह से ये हो सकता है कि लेडी लोकी पहले भी टीवी में आ चुकी है और फिर टीवी के गैजेट्स की नॉलेज और अपनी फितरत के साथ चलते लेडी लोकी ने वो चाल चली जिसका खुद टीवी ने भी नहीं सोचा था। हालांकि अपने लोकी के इरादे हर जगह पर राज करने के ही होते हैं, इसके ठीक उल्टे लेडी लोकी है, इसका इरादा कुछ और ही है। अब बात करें कि टीवी में गद्दार होने की थ्योरी के बारे में, तो टीवी में अभी तक दो तरह के लोग दिखाए गए हैं। एक होते हैं हंटर जो कि टीवी की पुलिस होती है, और दूसरे होते हैं एनालिस्ट जैसे कि मोबियस और वो दूसरा बंदा जिसको लेके मोबियस थोड़ा जल रहा था। और जब मोबियस साइन करने के बाद पेन को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हाई स्कूल पढ़ता है तो ये सीधा इशारा करता है कैंग की तरफ। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर कास्ट कर लिए गए हैं, जो कि एक नेग्रो यानी कि ब्लैक पीपल हैं। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हाई स्कूल टेक्सास में पहला स्कूल था जिसमें नेग्रो लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट किया था, तो इस चीज को मार्वल यूं ही नहीं छोड़ सकता था। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि टीवी में काम करने वाले अर्थ के ही इंसान हैं, जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। रही बात गद्दार की, तो जिस जगह पर इतने ह्यूमंस काम कर रहे हैं और उन्हें मछली क्या होती है ये नहीं पता, वो जेट स्की नहीं चला सकते। और मोबियस ने भी कहा कि कुछ लोग एक ही काम करते करते थक जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई एनालिस्ट टीवी में काम से थक गया हो और वो साइलेंटली बगावत पर उतर आया है, जो कि मुझे यही बंदा लग रहा है जिसने रेंसलेयर को ये पेन दिया है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में भी कैंग और रेंसलेयर लव बर्ड रह चुके हैं, तो इसके हाईली चांसेस हैं कि ये सेकेंड एनालिस्ट ही है जो कि टीवी से बगावत कर रहा है ताकि वो टीवी को खत्म कर सके, या उसके आगे जो भी प्लान है। और हम लोकी की इस आइकॉनिक लाइन को कैसे भूल सकते हैं कि अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता और बुरा हमेशा बुरा नहीं होता, जिस पर मोबियस का चेहरा देखने लायक था। और वो क्या है?
कि कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं निकलता। तो मुझे शक कहीं ना कहीं मोबियस पर भी जाता है, क्योंकि वो खुद अपने काम से डिप्रेस्ड लगता है। तो आप टीवी में कोई गद्दार है इस थ्योरी में कितना बिलीव करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं लेडी लोकी और मर्द लोकी के गोल के बारे में। तो इन दोनों ही लोकियों का मेन गोल टाइम कीपर से मिलने का है, क्योंकि टीवी को डिस्ट्रॉय करना होता तो लेडी लोकी टीवी में नहीं आती। ये बस टाइम कीपर से मिल के कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिससे ऐसा हो सकता है कि कई सारी टाइमलाइन और मल्टीवर्स बन जाएं, जिनको सुधारने के लिए बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज को आना पड़े, और फिर इन मल्टीवर्स को आपस में ना टकराने के लिए किसी तरह का सिस्टम बनाया जाएगा, जिस वजह से पिछली बार की तरह इस बार मल्टीवर्स आपस में कोलाइड ना हो। खैर, आपको क्या लगता है और इस एपिसोड के बाद आपके मन में क्या क्या सवाल हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उन सवालों के जवाब पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगर आप कॉमिक्स स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीटेड कॉमिक्स स्टोरीज को एंजॉय करना मत भूलना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।